अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से। तो मॉलिक्यूल के हवाले से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे अगर आप मेरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बेटा मॉलिक्यूल को एक बार फिर पढ़ते हैं, लेकिन जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा मॉलिक्यूल की हमारे पास डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो बेटा मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से बनता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं या केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, इसके अलावा बेटा मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ अगर प्योर फॉर्म में मौजूद है उसे सब्सटेंस कहते हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे एक गिलास में सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो इसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो बेटा जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा इस सब्सटेंस में। बात क्लियर हो रही। किस तरीके से बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से बनता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का। ओके, इसके अलावा बेटा इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। प्रॉपर्टी के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो बात लिखी है बेटा, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल जो एक होता है आपके पास वो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। जैसे अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें क्या है बेटा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल की सूरत में अगर वाटर हमारे पास मौजूद होगा तो ये अपनी हैसियत अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। ओके, इसमें किसी किस्म की ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, फिजिकल चेंजेस हो सकती है, केमिकल चेंजेस इतनी आसानी से नहीं होती। फिजिकल चेंजेस क्या होती है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक गिलास में पानी मौजूद है तो अगर हम उसका टेम्परेचर रेस करते हैं तो ये गैस की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो बेटा इस किस्म के चेंजेस को फिजिकल चेंजेस कहते हैं। बात क्लियर है। तो बेटा मॉलिक्यूल जो है वो अपना वजूद बरकरार रख सकता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट हमारे पास, इट शो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर बेटा इस गिलास में हमारे पानी मौजूद है और H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो इसमें से हमने एक मॉलिक्यूल निकाल दिया। कितने मॉलिक्यूल को निकाल लिया बेटा, एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया। तो बेटा जो ये एक मॉलिक्यूल है ये वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो ग्लास ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जैसे हम सब्सटेंस कह रहे हैं क्योंकि प्योर फॉर्म में मौजूद है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि मॉलिक्यूल इस गिलास ऑफ वाटर में मौजूद है। बात क्लियर है। तो इस मॉलिक्यूल को आप कहीं पर भी ले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने पर ले जाएं, तो ये वही बिहेवियर वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि इस गिलास ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी तरह। ये बात क्लियर है। तो बेटा मॉलिक्यूल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है बेटा नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे, ओके, और दूसरा है टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग की बुनियाद पे, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की बुनियाद पे। तो मॉलिक्यूल के हमारे पास दो तरीके की टाइप है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग। यानी कि बेटा नंबर की बुनियाद में, जैसे कि एक सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास डबल एटम वाला, यानी कि दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें तीन एटम आपस में जुड़े हुए होंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में, तो वो एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स में चेंजिंग आ रही है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा होगा जिसमें चार एटम, पांच एटम या छह एटम इस तरीके से मौजूद होंगे, तो उस मॉलिक्यूल को एक अलग नाम देंगे। बात क्लियर है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशन की टाइप को देखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद से हमारे पास चार है बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि एक एटम पर बेस करता होगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल की इस डेफिनेशन को याद रखिएगा बेटा, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओके, यानी आज़ाद तौर पर अपना वजूद बरकरार रखेगा, यानी कि किसी के साथ आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहली टाइप है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम पर बेस करता हो उसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये गैसेज हमारे पास नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो आप इसे देखकर एटम भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होती हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, इसके
आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल होते हैं। ओके, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से बेटा अगर दूसरी टाइप पे जाए वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर बेस करता है उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो देख सकते हैं ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या बेटा दूसरे एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है H2 गैस। ओके, तो ये है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बेटा जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, ये भी डायटोमिक फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में, सिंगल स्टेट में नहीं होता। एक ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से क्लोरीन गैस की बात करें तो Cl2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम पर बेस करता हो उसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि अगर वाटर की बात करें जिसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये क्या है, एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस किस्म के सवाल आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं जिसमें आपने शनाख्त करनी होगी कि कौन सा मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है। तो बेटा वाटर जो है एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 3 एटम पर बेस करता है। अब आगे बढ़ते बेटा वो है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, 1 2 3। अब पॉली में क्या होगा बेटा, 4 5 6 7 8, ये 4 से ज्यादा या 4 जितने भी मॉलिक्यूल पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, जो कि ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो तो उसे पॉली एटॉमिक कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH4 मीथेन गैस, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद, टोटल 5 एटम्स है। तो ये क्या है, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से हमारे पास एक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, तो ये भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें शुगर की, ठीक है, ग्लूकोज की बात करें, शुगर गलती से कह दिया, ग्लूकोज की बात करें जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसमें भी बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं, तो ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में फॉल करता है। तो बेटा अब तक हमने डिस्कस कर लिया मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। अब डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग या टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की बुनियाद पर, जो कि हमारे पास है बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक में क्या होगा बेटा, सेम एटम आपस में कंबाइन होंगे। इसकी जो एग्जाम्पल होगी वो यहाँ पर भी फॉल करती होगी, मोनो में, डाई में, ट्राई में या पॉली में। ओके, तो बेटा होमो में क्या होगा, सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन गैस आपको दिख रही है, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, तो ये जो एग्जाम्पल है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में भी फॉल करती है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। इसके अलावा ओजोन गैस O3 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। इसके अलावा बेटा P4 है, S8 है, ये भी कुछ मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिनसे अभी आप इतने वाकिफ नहीं हैं। ओके, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपने देख ली। इसी तरीके से अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। इसकी मिसाल देखें, हमारे पास मौजूद है वाटर जो कि यहाँ पे भी फॉल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी फॉल करता है, इसके अलावा अमोनिया, या इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है जो जो आपके दिमाग में आए। या तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं मीथेन गैस को, सल्फ्यूरिक एसिड को या ग्लूकोज को। ओके, तो बेटा उम्मीद करते हैं मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।